आज की वीडियो में सबसे पहले हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सवालों को देखेंगे और इसके बाद एक पूरा प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, वह एकजुट करने में सफल रहा, उसका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा, वह शासक कौन था। चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जगतपाल, सुंदरपाल, अजयपाल या फिर कनकपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजयपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इनके ऑप्शन में नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम ऐसा करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था। चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था। तो यह किया था फतेह पति शाह ने। फतेह पति शाह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधे सीधे पेपरों में दिखने वाला सवाल। तो यह किया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अपने नाम से शहरों के नाम रखने की परंपरा इसने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। शाह की उपाधि किसने लगाई थी यह हमें बताना है। इस क्वेश्चन को भी कर लो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाह की उपाधि सबसे पहले किसने लगाई, बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। जितने भी ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मतलब आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो 100% इनको लर्न करते हुए चलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, उससे अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो अब बताओ इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। तो यह रखी थी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ। श्याम शाह हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिसे हाथी घोड़े जो उपहार के रूप में दिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, परमार वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। देखो सबसे लास्ट में कौन आएगा इसमें, देखो एक बार ललित शाह आएगा सबसे लास्ट में। तो ललित शाह लास्ट में मतलब दो वाला कहाँ पर होना चाहिए, हमारा लास्ट में होना चाहिए। दो वाला लास्ट में कहाँ कहाँ है, एक ए में दिखता है हमें और एक इसमें दिखता है। देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा महीपति शाह। फर्स्ट वाला तो सही हो गया, 1 वाले दो सही हो गए। इसके बाद आएगा पृथ्वीपति। पृथ्वीपति यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ये वाला 1 3 4 2, 1 3 4 2 वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में कौन आ जाएगा, महीपति, उसके बाद पृथ्वीपति, इसके बाद फतेहपति और उसके बाद ललित शाह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1 3 4 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। जो 52 गढ़ हमने पढ़े थे ना, उनमें जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है। देखो सबसे अजीब भी लग रहा है वो, अलग ही आपको दिख गया होगा पहले ही, ध्युनीगढ़। तो इसको ही कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी। ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसके यहाँ शरण ली थी सुलेमान सिकोह ने। तो पृथ्वीपति शाह के यहाँ, ऑप्शन नंबर बी के यहाँ। ऑप्शन नंबर बी इस हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1803, 1814, 1903 या फिर 1914। 1803 हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
चैतु एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित थे? चैतु एवं माणकू किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह के। सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों हर क्वेश्चन में मैं नहीं कहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। ये सारे के सारे सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट जरूर कर लेना। अगला सवाल देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पवाटा के निकट भंगानी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? इसके 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुआ था इनका युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमसे कहता है, परमार वंश के 55वें राजा कौन से थे? बताओ, पंवार वंश के 55वें राजा कौन से थे? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुदर्शन शाह हो जाएगा, 55वां कौन हो जाएगा? सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो फिर, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे? 1717 में बैठे थे। ये तो आपने सिंपली रटा भी होगा, 1717 देख सही राइट कर लेना। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी में बैठे? 1717 में बैठे। अगला सवाल देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौन टूटी था आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में नागकट्टी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महारानी कर्णावती को, महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पंवार वंश का, पंवार वंश का सबसे ज़्यादा समय तक। अगला सवाल, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? बताओ, कंपेनियन ऑफ इंडिया किसे दी होगी? भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? कीर्ति शाह होना चाहिए, कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे कहता है, गुलदस्तुत तारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? मियाँ प्रेम सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मियाँ प्रेम सिंह है इस पुस्तक के लेखक। अगला सवाल, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन, नरेंद्र शाह यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसने अपने यहाँ इन्हें आश्रय दिया था? फतेहपति ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? देखो, अजय पाल ने तो किया ही था, इस बारे में तो आपको पता भी होगा। उसके साथ ही फतेहपति किसने किया था ये और हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन में हमें दिखता है मान शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर महीपति शाह। तो महीपति शाह का नाम हम राइट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, देहरादून में कर्णपुर मोहल्ला किसने बसाया था? कर्णपुर मोहल्ला किसने बसाया था? महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? बताओ, जॉन ऑफ आर्क गढ़वाल का, यह किसे कहा जाएगा? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? कर्णावती, तीलू रौतेली, गौरा देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा जाएगा तीलू रौतेली को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, तीलू रौतेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना कब की? तो ये डेट सहित आपको पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1815 की डेट, 28 दिसंबर 1815 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, 28 दिसंबर 1815। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे बार बार रिपीट करके, क्योंकि SSC भी इसे बार बार रिपीट करके पूछ देता था, तो इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है, 1949, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगला सवाल और उत्तराखंड जीके का अंतिम सवाल देखो, अब क्या पूछा है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? बताओ, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? बताओ, नागेंद्र सकलानी कब हुए थे? 11 जनवरी 1948 को, 11 जनवरी 1948 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला।
11 जनवरी 1948। तो यहाँ पर हमारे 28 क्वेश्चन है। चलो 29 वाला क्वेश्चन लिखो, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट है जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट लिखो। देखो नागेंद्र सकलानी के साथ एक और याद रखना है, श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन, ये भी क्वेश्चन पेपरों में सीधे सीधे बनने वाला सवाल है। अब बताओ कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। 29 वाला क्वेश्चन है ये, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। अगर इसका राइट ऑप्शन आपको आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं कितने क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके लिए दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन में इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब हिंदी का, ठीक। पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है। पदच्युत, अब मैं आपको एक क्वेश्चन हिंदी में भी दूंगा। तो जो उत्तराखंड जीके का सवाल था और हिंदी का सवाल था, एक ही कमेंट में इन दोनों के आंसर अगर आपको आते हैं तो आपको देना पड़ेगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। अगला सवाल देखो फिर, पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है। अब 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होता है अपने पद से हटाया गया। अपने पद से हटाया गया उसे हम क्या कहेंगे, पदच्युत कहेंगे, याद रखना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, जापानी, चीनी, पुर्तगाली या फिर रूसी। तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले पिछली वीडियो में भी मैंने क्लियर करवाया था कि जो उपसर्ग होते हैं वह शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। अब आपको सिंपल लग गया होगा सत्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन, सत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय यानी पीछे लगेगा। राष्ट्रीय में कौन सा हो जाएगा फिर, ईय प्रत्यय, ईय, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, नवग्रह शब्द में कौन सा समास है। नवग्रह, देखो सिंपल ही लग गया होगा ना, नौ ग्रह, नौ है मतलब दिगु। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको जल्दी हो गए होंगे। और द्वंद्व होता है तो बीच में कौन सा लगा होता है, ये वाला। तो जब ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को जल्दी बनाया करो। अगला सवाल देखो फिर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से, डर से घबराना। उस चेहरे की हवाइयाँ उड़ना यानी डर से घबराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भी मैंने उसी लेवल की सिलेक्ट की है जिस लेवल की आपको उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, इनके एग्जाम्स में देखने को मिलती है। अब इसमें हमसे सिंपली पूछा है उत्सुक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उत्सुक का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्सुक। अनुत्सुक मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थक नहीं है। नहीं पूछा है। देखो क्वेश्चन में भी ऐसी गलती नहीं करनी है। हम एग्जाम्स में देखते हैं जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वह भी गलत हो जाते हैं, वह इन्हीं गलतियों के कारण होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद आंसर सही देना है। देखो तरंग, लहर तो होता है, उमंग भी होता है, स्वर लहरी भी होगा, क्या नहीं होगा, नौका। ये तो सबसे अलग लिखा हुआ है ना। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं तो इन्हें आराम से बनाना है। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, ऐसे पहचानने में मैंने क्या बताया था, उसको सेंटेंस की तरह यूज करो। देखो गर्दन मुड़ गई, कमर दर्द कर रही है, जीभ मुड़ गई। ई स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है लेकिन कान में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। बताओ, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहेंगे हम दुर्जेय। दुर्जेय यानी ये वाला, इसमें दो कर लो, इसको बना लेते हैं हम दुर्जेय। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब क्या हो जाएगा, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। एक तो ये हो सकता है दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, ये भी हो सकता है स्वयं डरता है। अब देखो ऑप्शन में हम दिखता है
चोर का स्वयं डरना, तो इसको भी कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन, ये भी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, वैजयंती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वैजयंती का पर्यायवाची हो जाएगा पताका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगला सवाल, चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, चांदी काटने का मतलब क्या होता है? खूब कमाई करना, खूब कमाई करना। चांदी काटना मतलब क्या होगा? खूब कमाई करना, एक इसको याद कर लीजिए। और बहुत सारा धन अर्जित करना, ये भी होता है, धन अर्जित करना, धन अर्जित करना या लाभ हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑप्शन में हमें ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर ये दोनों दिखते हैं, खूब कमाई करना या धन अर्जित करना, लाभ होना बहुत सारा, तो उसको उसमें कहना है चांदी काटना, ठीक हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में हमें नहीं दिखता है, तो इसमें ठीक कर लेते हैं हम मौज होना। अगला सवाल देखो फिर, वैसे आपको उन दोनों को याद करना है जो मैंने आपको बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके उत्तराखंड पुलिस हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेरी तरफ से है। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अब हिंदी के भी वीडियोज़ में आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो इसमें बताओ, इसको कर लेते हैं सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? यह कहा था महर्षि दंडी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, महर्षि दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? चार ऑप्शन आपको बताए हैं, पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की, ऑप्शन नंबर बी की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। यह क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, तो आपको राइट ऑप्शन नाम पता होना चाहिए, पाणिनि ने। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। चलो इसमें एक और चीज़ इनको भी देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? बताओ, नाट्य शास्त्र यह की है भरत मुनि ने। किन्होंने की है? भरत मुनि। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। और क्या है इसमें? और अर्थशास्त्र है, ये तो आपको पता ही होगा, ये किसने की है? चाणक्य ने। ये भी आप याद कर लो, इसको नाम याद कर लो, चाणक्य। एक वेदांग ज्योतिष है, इसकी रचना किसने की है? आचार्य लगध मुनि ने। आचार्य, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, आचार्य लगध मुनि। आचार्य लगध मुनि, ये लॉ है, आचार्य लगध मुनि, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। इसमें जो जो मेन थे मैंने आपको सबको बता दिए। सिंपल सा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, दौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताओ, उच्चारण के आधार क्या होगा? कौन सी में आएगा ये हमें बताना है। तो देखो, दो किस में आएगा? तो वर्ग में आएगा, तो थो दो आएगा ना। तो वर्ग किस में आता है? फिर दंत में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो वर्ग यानी तो थो दो यानी दंत। ठीक, अगले सवाल देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम किसको कर लेते हैं, 100% जरूरी है आपके एग्जाम के लिए और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साष्टांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सौ धन अष्ट धन अंग, सौ धन अष्ट धन अंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखो, हिंदी का आपके लिए क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट करके बताना है।